गुज़िश्ता कुछ 10, 12, 15 सालों में हमने जब भी अपनी अना या खुद मुख्तारी या गैरत दिखाने की कोशिश की, तो उतना ही वो हमारे मुंह के ऊपर आके वापस पलटी और हमें सिवाय निदामत के, शर्मिंदगी के या बेइज्जती के और कुछ नहीं मिला उसमें से। चले पहले तो हम इंडिया से मुकाबला करते होते थे, वो कहते थे तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, वो अपनी टीम को कैंसिल करेंगे तो हम कहते थे हम कर देंगे कैंसिल, तुम्हारी क्या जरूरत है। तो उसकी वजह शायद ये थी कि अगर हम में इतनी काबिलियत नहीं थी या हम इतने ताकतवर नहीं थे तो उनके अंदर भी कोई खास ताकत नहीं थी और दुनिया देखती थी बाहर से इंडिया पाकिस्तान इनका तो रोज का ये लेना देना। मुझे याद है जब 97 में जब हम 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे थे तो CNN ने और BBC ने इकट्ठी एक हमारी गोल्डन जुबली की एक रिपोर्ट बनाई थी, तो इंडिया पाकिस्तान का एक साथ ही जिक्र होता था। लेकिन मुझे याद है 2008 का जब मुंबई पे दहशतगर्दी का हमला हुआ था तो इंडियन मीडिया उस वक्त भी बहुत हॉकिश था, तो उसमें तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन उस वक्त हम अपने आप को उनके बराबर समझते थे। हम कहते थे तुम्हारी ऐसी की तैसी और चलो भागो इधर से। तो मुझे याद है किसी ने प्रपोज किया कि आप पाकिस्तान में घुस के इनको क्यों नहीं मारते जैसे इसराइल पैलेस्टाइन के अंदर घुस के मारता। तो पता नहीं शायद जी न्यूज था या सहारा, मुझे नहीं याद कौन सा टीवी चैनल था, तो उस पे एक डिफेंस एनालिस्ट बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंस इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान है, यानी जो पावर का डिफरेंस है, वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में नहीं है। यानी इंडिया और पाकिस्तान पावर में थोड़ा आसपास है, तो वो तो एक तरफ से यूनिलैटरली एक्शन कर लेते हैं फलस्तीन के ऊपर और उसके बदले में उन्हें कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये 2008 तक की बात थी। उस वक्त तक मुशर्रफ भी जा चुके हुए थे, हमारी डेमोक्रेसी इंस्टॉल हो चुकी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो जी अब हम आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन 2008 को मैं बेंचमार्क बना के उसके आगे बात करूंगा आपके सामने, तो वो तो आगे जाते गए और इस सदी में वो आगे जाते रहे। हमें भी शायद उनके साथ साथ टैग अलोंग जिसे कहते हैं करना चाहिए था, तो तब तक तो हम उनके साथ मुकाबला करते थे। आपने ये कैंसिल कर दिया, हमने वो कैंसिल कर दिया, आप इधर नहीं आएंगे हम उधर नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज की वीडियो पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं है, क्रिकेट के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान इंडिया के जब से अनाउंस हुआ तो यहाँ पे हमारी तरफ से बहुत बातें की जा रही थी। अहमदाबाद के वेन्यू को इशू बनाया जा रहा था, लेकिन उसके पीछे असल वजह क्या थी? हमने बहुत बड़े बड़े बुलंदोबाला दावे किए कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारी मैं चीजें अनपैक आपके सामने करूंगा, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपने खबर सुनी, थंबनेल भी शायद देखा कि पाकिस्तान में बिल आखिर बहुत हमने शोर शराबा मचाया, बहुत हमने ऊंचे ऊंचे लेक्चर दिए कि पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं होना चाहिए। देखें जी आप हमारी तरफ नहीं आ रहे, हम भी आपकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद एंड में हमने अहमदाबाद में ही अपनी टीम को भेजने का ऐलान कर दिया है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम किसी भी मामले में इंडिया को थोड़ा सा भी शेप नहीं कर सकते, अपना गुस्सा या अपनी नाराजगी का इजहार भी नहीं उनके साथ कर सकते, क्योंकि उनके पास पावर है। चाहे वो क्रिकेट हो या UN हो या कहीं पे भी हम हो, हमें सिर्फ सुबकी होती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें उनके आगे लेट जाना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा हम उनसे पंगे लेते हैं, कम से कम वो पंगे ही सोच समझ के ले लें। तो ये बात असल में अहमदाबाद का या इसका उधर वेन्यू में सिक्योरिटी का खतरा है वगैरह वगैरह, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। इसका ताल्लुक इस पोजीशन से था जो मैं आपके सामने बताने लगा हूं। इंडिया की ये पोजीशन है कि चूंकि पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करता है, इसलिए हम इनके साथ बायलैटरल कोई सीरीज नहीं खेलेंगे और ना ही हम इनके मुल्क में जाएंगे। इसी प्रेमिस को यूज करते हुए उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे। ये उस वक्त हमारे रमीज राजा PCB के चेयरमैन थे। जाहिर बात है एज अ पाकिस्तान बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने कहा ये क्या बात हुई। उसके बदले में हमारी जो पोजीशन है वो ये है कि पॉलिटिक्स में जो कुछ भी होता है उसको स्पोर्ट्स में ना डाला जाए। ये भी एक बड़ा बिलीफ ऑफ कन्वीनियंस है, यानी ये वो वाला असूल हमने बनाया जिसमें हमें फायदा होता है। और मैं आपको इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स की एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि ये इसके अंदर फ्लॉ क्यों है। इंडिया का कहना ये है पॉलिटिक्स को यूज किया जा सकता है क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स इंसानी जानों से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर आप पठानकोट करते हैं, पुलवामा करते हैं या मुंबई करते हैं, ठीक है पुलवामा हमने डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन कश्मीर में क्या होता है सबको पता है। उसकी बेस पे हम पाकिस्तान से प्रोटेस्ट करते हुए हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हमारी मजबूरी हो जाती है तो वहां पे हम खेल लेंगे, लेकिन हम बायलैटरल सीरीज में नहीं खेलेंगे। ये उनकी पोजीशन है। हमारी पोजीशन ये है कि देखें पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में नहीं मिलना चाहिए, और ये एक यूनिवर्सल पोजीशन है, लेकिन ये वैसी पॉलिटिक्स नहीं है। वो जो यूनिवर्सल पोजीशन है वो पोजीशन ये है कि आप स्पोर्ट्स में टीम्स के जो प्लेयर है वो बीच में पॉलिटिकल इश्यूज को ना ले
हैं कि मैं मोदी जी को मानता हूं या मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूं, या पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं आधे नवाज शरीफ के नारे लगाने लग जाएं, आधे इमरान खान के, तो ये मतलब है कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट से अलहदा रखना। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर किसी मुल्क के साथ आपकी बड़े लेवल के ऊपर पॉलिटिकल डिफरेंसेस चल रहे हैं जिसमें लोगों की जाने जा रही हैं, तो फिर आप उसमें स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व ना करें। आप कह रहे होंगे यार हारिस जी अब आपने देखो इंडिया के साइड की बात कर दी, मैं आपको इंटरनेशनल बात बताता हूं। मैं टेनिस का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं टेनिस को देखता हूं। जब यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हुई और रशिया की साइड पे बेलारूस था, तो विंबलडन ने पहले दानिल मेदवेदेव को खेलने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा आप रशिया से ताल्लुक रखते हैं। फिर बेलारूस के कुछ प्लेयर्स को खेलने की इजाजत नहीं दी। फिर बाकी जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम इवेंट्स हैं उन्होंने खेलने की इजाजत दी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपने नाम के साथ रशिया या बेलारूस नहीं लगा सकते। तो ये तो पॉलिटिकल मामला है, वो भी कह सकते थे भाई ये पॉलिटिकल मामला है, कुछ लोगों ने कहा भी, लेकिन उन्होंने जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा कि कोई भी स्पोर्ट्स इंसानी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। और ये आर्गुमेंट इंडिया का है। और पहले मैं पाकिस्तान के आर्गुमेंट की साइड पे था, लेकिन फिर इसके बारे में मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे जब मैंने ये टेनिस का इशू देखा फिर मैंने कहा कि यस आई थिंक इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो ज्यादा सेन है। और मैं अब आपको वो एक फकी वाला जवाब देता हूँ कि हमारी पोजीशन में मुनाफिकत कैसे है। इंडिया ने 370 कश्मीर का स्टेटस एब्रोगेट किया, उसको अपने कंट्री का हिस्सा बना लिया, तो हमने एहतजाज में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हमने ट्रेड कैंसिल कर दी। अब आपने कहा जी पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से हम ट्रेड को कैंसिल कर देंगे। मतलब आप ये भी कह सकते थे, आर्गुमेंट ये भी दिया जा सकता था कि नहीं वो तो एक सेपरेट इशू है, उसको हम अपने अवाम के ऊपर क्यों मजीद सख्तियां डालें, अवाम के ऊपर क्यों टमाटर आटा और ये आलू, ये इतनी हमें जो प्रॉब्लम होती है, हमारी अवाम को इतनी प्रॉब्लम होती है, हम उसके ऊपर क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक है वो काम भी चल रहा है, ये भी चलता रहा, लेकिन नहीं हमने पोजीशन ली। तो हम ये बड़ी सेल्फ राइचियस किस्म की पोजीशन ले लेते हैं कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में इन्फ्लुएंस नहीं होने देना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स को ट्रेड में इन्फ्लुएंस हो देना चाहिए। तो ये इसको कहते हैं बिलीफ ऑफ कन्वीनियंस। वो बिलीफ जो हमें फेवर करता है हम उसको एक सेल्फ राइचियस पोजीशन लेके उसको असूल बना के रख दें। ठीक है ये तब तक चलता है अगर आपकी कोई दुनिया में से हो, आपकी दुनिया में कोई पावर हो। इंडिया के ऊपर कहते हैं चलो भाई जाओ आप, हम आपको लिफ्ट नहीं कराते। उनके पास अगर एरोगेंस है, पावर है, आईसीसी उनकी जेब में है, तो भाई आप जितना मर्जी रोते रहे। तो हमने ये असूल वजह किया। और ये जो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्सिंग होना चाहिए उसके पीछे भी वजह ये है कि बीसीसीआई से क्रिकेट खेलने में हमें फायदा है। एक तरफ हम उनको कहते हैं कि आपने कश्मीर क्यों किया अपने अंदर, आपने 370 एब्रोगेट क्यों किया, हम अपने लोगों को महंगे टमाटर आटे वगैरह देने के लिए तैयार, लेकिन क्रिकेट हमारे साथ खेल रहे हैं। क्यों क्रिकेट क्यों खेलना है? क्योंकि इंडिया के साथ जो भी सीरीज होती है वो बड़ी महंगी होती है। मुझे याद है आज से कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया में 3 सालों में 2 दफा इंडिया की टीम आई, तो यहाँ पे जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने अपने बोर्ड के ऊपर क्रिटिसाइज किया कि आप इंडिया को बार बार बुलाते हैं क्योंकि आपको पैसे बहुत मिलते हैं। तो एसीबी ने जवाब में कुछ इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा हमें पैसे मिलते हैं, हमने बोर्ड को भी चलाना होता है, लेकिन हम बाकी टीमों को भी बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं बुलाते, जैसे वेस्ट इंडीज को या श्रीलंका को नहीं बुलाते क्योंकि उसमें पैसे नहीं बनते, वो लॉस में नेगेटिव में जाती है वो वाली, क्योंकि ना उनको कोई देखता है, स्टेडियम खाली होते हैं। इंडिया के मैचेस को स्टेडियम्स भी भरे होते हैं और जो इंडिया से जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स मिलते हैं वो सारों की आंखें खुली रह जाती, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो। और हालांकि इंडिया के पास सबसे ज्यादा पावरफुल बोर्ड हमारा होना चाहिए था क्योंकि 25 करोड़ हमारी आबादी है, लेकिन जहां पे हर जगह पे हम तनज़ुली का शिकार है, हम इधर भी शिकार है और इसी वजह से आपकी कोई सुनता नहीं है। तो हमने आंखें दिखाने की कोशिश की, हमने कहा नहीं जी नहीं, आप एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आना ना हो। फिर हमने जी बहाना मार दीजिए अहमदाबाद में क्यों हो रहा है मैच, अहमदाबाद में हमें सिक्योरिटी का खतरा है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि अहमदाबाद में मैच इसलिए करवाना सेंसिबल है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ। 2015 में जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, यहाँ पे बेवकूफों ने वो मैच एडिलेड में रख दिया था जिसकी कैपेसिटी 50,000 है, तो वो टिकटें 2 घंटे में बिक गई इंडिया पाकिस्तान के मैच की। फिर अब जो 2020 का वर्ल्ड कप हुआ यहाँ पे वो एमसीजी में किया, जो कि सेंस बनती है क्योंकि वहां की 1 लाख सीटिंग कैपेसिटी है, वो भी 2 दिनों में टिकटें बिक गई, उसकी भी टिकट मुझे नहीं मिली। तो इंडिया पाकिस्तान का जहां पर भी मैच होगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, अगर मैं तो कहता हूं 3 लाख वाला भी स्टेडियम है, और चाहे वो काबुल में क्यों ना हो, वहां पे मैच करवाना चाहिए क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं और उन्हें देखना चाहिए। तो ये वजह है अहमदाबाद में रखने की। तो बहरहाल पहले उन्होंने कहा नहीं आना ना हो, फिर हमने कहा ये अहमदाबाद को बदलें। आईसीसी को हमने कंप्लेंट की, आईसीसी भी उन्होंने कहा ये क्या वजह, आप चाहे अहमदाबाद में खेलें, मुंबई में खेलें, आपको क्या तकलीफ है, आपको वहां पे जाके खेलना चाहिए। और वसीम अकरम की वीडियो देखिए, बड़ी अच्छी वीडियो आई, उन्होंने भी इसके ऊपर एक बड़ा सेंसिबल कमेंट दिया। पूरे पाकिस्तान में मुझे लगता है क्रिकेट पे अगर कोई सेंसिबल बात करता है तो वसीम अकरम करते हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। कोई इशू इसमें इशू की बात क्या, जहाँ मैच होगा वहाँ खेलना है पाकिस्तान से, खत्म होगी बात, सिंपल। ये अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी चीज़ें कि अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे तो वहाँ खेले, पाकिस्तानी प्लेयर से पूछो, दे डोंट केयर, they'll play wherever the schedule will come। तो वसीम अकरम ने भी ये कहा कि पाकिस्तान टीम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको आप जिधर मर्जी खिलाएंगे वो खेल लेंगे। तो इसके पीछे पॉलिटिक्स हो रही थी और ये वो बोर्ड कह रहा था। वैसे मैं नजम सेठी की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे नजदीक वो बहुत सेंसिबल और रैशनल है, लेकिन उनकी जॉब बड़ी मुश्किल है। वो एक ऐसी
ब्रोकन इंस्टीट्यूट को और एक ऐसे ब्रोकन कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी हर चीज में प्रॉब्लम है। तो बहरहाल उन्होंने वो भी इनकार कर दिया। तो अब हमें कुछ भी नहीं मिला, हमने खूब ड्रामेबाजी की, हमने बड़ा सीना तान के हम खड़े हो गए, हम ये नहीं करेंगे, हमने धमकियां दी, हम नहीं जाएंगे, और एंड में 1 इंच भी, जिस तरह हम जंगों में 1 इंच भी उनसे जमीन नहीं ले सके, उसी तरह इस क्रिकेट के महाज में भी हमें सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो बंदा पूछे पंगा जरूर लेना है आपने, वो कहते हैं पिक योर बैटल्स केयरफुली। कोई भी बैटल हमें ऐसी नहीं उठानी चाहिए जिसमें हमें शर्मिंदगी का सामना हो, जिसमें हमें सुबकी हो। और ये जो शुरू में जो मैंने तमहीद बांधी थी उसका मकसद ये था ताकि आपको कंटेक्चुअलाइज किया जाए कि शायद हमें ये गंदी आदतें पहले की पड़ी हुई हैं, हमें ये आदतें पड़ी हुई है कि पहले 2008-9 से पहले हम इंडिया को आंखें दिखाते थे तो बीच में हो जाए। हालांकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड 90s के एंड से ही बहुत पावरफुल होना शुरू हो गया था, लेकिन हमें ये आदतें पड़ी नहीं थी कि हाँ जी चलो जी तुम ये करोगे तो हम ये कर देंगे पलट के, सीना तान के, और जी जज्बा हुब्बुल वतनी, हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए वगैरह वगैरह। ये लेकिन अब ये जो स्लोगनियरिंग थी, ये जो ड्रामेबाजियां थी, अब इसका कोई वक्त नहीं रहा, क्योंकि हर मामले में हम, क्योंकि हर शोबे जिंदगी में हम नीचे गए हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, प्लीज अपने रवैयों को बदल लो। ये हमने मुफ्त की दुश्मनी पाली हुई है। मैं नहीं कह रहा कि उनके आगे लेट जाओ। अगर हम उनके साथ ये जो दहशतगर्दी का जो मामला है, पॉलिटिक्स पे फिर बात आ जाती है, अगर हम उनको यकीन दिलाएं कि हमारी अब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हम पाकिस्तान में सच्ची जमहूरियत नाफिज करें। अब ये कोई इतनी कोई अनपॉपुलर बात पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि जितने पाकिस्तानी यूथिये हैं इस वक्त वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बहुत नफरत करते हैं। ठीक है, खुल के, क्योंकि डंडा अच्छा खासा गया है, खुल के बात नहीं करते। मैं जितने पाकिस्तानी सहाफियों से बात करता हूँ वो अब एक ही चीज को पाकिस्तान के सारे मसलों का जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इसका एक ही हाल है कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आए। मैं इस चीज के सपोर्ट में नहीं हूं कि उनकी इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, अब उनको जेल में डाल दिया वगैरह वगैरह। इसके पीछे क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मैनूवरिंग है, सबको पता। चाहे इधर से वो मिलके उनके साथ खेले, पहले इमरान खान साहब एक पेज पे थे, फिर अब ये वाले उनके साथ एक पेज पे हो गए हैं। ये उनके साथ आपको एक पेज पे होने की जरूरत नहीं है। सारी सियासी पार्टीज को एक पेज पे होकर पाकिस्तान में जो सही जमहूरियत कायम करने का मौका है। फॉरेन पॉलिसी, दहशतगर्दी, ये सारी चीजें पाकिस्तान के सिविलियन लीडर्स के हाथ में होनी चाहिए, और फिर दुनिया आपकी इज्जत करेगी। इंडिया आपको लिफ्ट इसलिए नहीं कराता कि भाई हम आपके वजीर आजम से, फॉरेन मिनिस्टर से क्या बात करें, पावर तो किसी और के हाथ में है, और उनकी आगे से नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ दोस्तियां हैं, इसलिए ये वो इंडिया नहीं रहा। इसलिए आंख दिखाने का कोई फायदा नहीं है। वसीम अकरम ने जो बात की उसके ऊपर गौर करें। उन्होंने भी दबी दुबी बात की, मैंने तो जरा खुल के बात कर दी। ये मुहावरा गंदा है, लेकिन इसको कहते हैं थूक के चाटना। हमने जितने बुलंदो बाला दावे किए, बातें की, आंखें दिखाई, सीना ताना, धमकियां दी, सारे एंड में हमने कहा जी सॉरी सर, हम आ रहे हैं आपके पास अहमदाबाद में क्रिकेट खेलने। पता नहीं कब सुधरेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। मेरा चैनल पाकिस्तान में बैन तो है, लेकिन अभी भी 15% व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान से आती है, 50% इंडिया से आती है, और ये तकरीबन मोर और लेस कंसिस्टेंट है जब से मेरा चैनल पाकिस्तान में बैन किया गया। लेकिन चूंकि चैनल की व्यूअरशिप बढ़ गई है, तो पहले अगर 7-8 लाख व्यूज आते थे महीने के, उसका 15% कितना बनता है, और अब तकरीबन 3 मिलियन के करीब व्यूज आ रहे हैं महीने के, तो इसका 15% आप देख लें कहां पे पहुंच गया। तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन कमेंट्स शायद वो इतना नहीं करते। पता नहीं, शायद डरते हैं, घबराते हैं, या उनके पास कोई अच्छी बात कहने को नहीं है। शायद उन्हें मेरी बातें कड़वी भी लगती हैं, लेकिन दिल को भी लगती हैं, शायद इस वजह से वो कुछ नहीं कहते। तो पाकिस्तान के मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जरूर कमेंट्स करें, उर्दू में बेशक लिख दें, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूं, मुझे भी पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से मेरी कुछ वीडियोस के ऊपर रिएक्शन भी देना शुरू किया, तो मैं मेरी कोशिश यही है कि मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों तक पहुंचे, ऑब्वियसली इंडिया तक भी पहुंचे। जब मैं अपने इंडियन भाइयों से बात करता हूं तो मेरी कोशिश इंडिया के लोगों से बात करने का सिर्फ एक मकसद कि सारे पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन मत समझे। बहुत चार्ज्ड बातें होती हैं। अब पाकिस्तान में हम बड़ी मुश्किल से तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि आप बहुत अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में सही डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पाकिस्तान से जो शरारतें होती हैं बॉर्डर के आसपास, हम जो शरारतें पठानकोट वगैरह करते रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वरना आप अपने जिम्मेदार खुद हैं। वो सबक हमें मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो हमें भी, बहुत सारे यूथियों को समझ आ गया वो वाला, लेकिन वो ठीक है, अभी वो पूरी ट्वीकिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी ट्वीकिंग होने की जरूरत है। ये इमरान खान की मोहब्बत में ये बातें कर रहे हैं। इमरान खान की तरफ से इस तरह का कोई अच्छा सिग्नल नहीं आया जो आना चाहिए इंडिया के हवाले से, लेकिन आएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो प्लीज आप लोग भी प्यार से बात करें पाकिस्तानियों से, हमारे से नफरत या धुतकार की जुबान इस्तेमाल मत करें। तो उम्मीद ये है कि सब अच्छा हो जाएगा वक्त के साथ साथ।
अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।